नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। खबरों का खजाना समेटे आपके साथ में हूं संतोष झा। शुरुआत हेडलाइंस से। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं दगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड नियर रेडियो स्टेशन दरभंगा। रोटी शोटी वन स्टेप अहेड, अ मल्टी कुशन फैमिली रेस्टोरेंट विथ हाइजीनिक किचन, अशोका कॉम्प्लेक्स, राजकुमारगंज, दरभंगा। मेडिकल एवं इंजीनियरिंग परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों में शुमार फिजिक्स गुरु के सर द्वारा संचालित आइडियल पाथ, नाका 5, उमा सिनेमा के सामने, दरभंगा। रोज द मेडिसिटी एंड IVF सेंटर, दिग्घी पश्चिम, दरभंगा। उत्तम सेवाएं, संपूर्ण महिला चिकित्सा, IVF द्वारा संतान प्राप्ति की व्यवस्था। खाने का स्वाद, अलग अंदाज, दरभंगा का पहला ISO प्रमाणित होटल एवं रेस्टोरेंट, स्वादिष्ट मल्टी कुशन फैमिली रेस्टोरेंट, V2 मॉल, मिर्जापुर चौक, दरभंगा। हर आयोजन के लिए AC विवाह भवन, पूर्ण साज सज्जा और मॉडर्न फैसिलिटी के साथ। कोरोना संकट काल में घर बैठे करिए पढ़ाई डिजिटल तरीके से, वह भी लाइव क्लास के द्वारा। डायनामिक फिजिक्स एजुकेशन बाय फिजिक्स गुरु डॉक्टर GP सिंह। ओपनिंग शॉर्टली न्यू अजंता स्वीट्स एंड कैटरर्स, भंडार चौक, कटहलवाड़ी, दरभंगा। दार्जिलिंग पब्लिक स्कूल, कबीरचक, दरभंगा। दार्जिलिंग के शिक्षकों द्वारा संचालित नर्सरी से 10वीं तक इंग्लिश मीडियम का उत्कृष्ट विद्यालय। आपका पसंदीदा ब्रांड आनंद बेकर्स एवं प्योर वेज रेस्टोरेंट, साल्ट एंड पीपर, टावर चौक, दरभंगा। हर आइटम हाइजीनिक किचन एवं सेफ्टी मेजर के साथ तैयार। नहीं रहे केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान, सियासी गलियारों में शोक की लहर। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए जारी है कर्मियों की ट्रेनिंग, बताया जा रहा उनका दायित्व। पूर्व MLC विनोद चौधरी नहीं लड़ेंगे चुनाव, वापस ली उम्मीदवारी। स्नातक निर्वाचन के लिए 16 जबकि शिक्षक निर्वाचन हेतु 13 उम्मीदवार मैदान में। जारी है मतदाता जागरूकता अभियान, विभिन्न माध्यमों से वोटरों को बताई जा रही उनके मत की ताकत। स्वीप को लेकर DDC ने की बैठक, दिए कई निर्देश। विभिन्न जगहों से छापेमारी के दौरान बरामद शराब को पुलिस की निगरानी में किया जा रहा नष्ट। नाम वापसी की समय सीमा खत्म होने के बाद अभ्यर्थियों के साथ प्रमंडलीय आयुक्त ने की बैठक। बिहार में कोरोना के 1244 नए मरीज, आंकड़ा 1,92,000 के पार। टोटल एक्टिव केस 12,392। दरभंगा में भी 15 नए पॉजिटिव केस, बढ़ी मरीजों की संख्या। और दिन दहाड़े बैंक कर्मी पर चली गोली। और समाचार अब विस्तार के साथ। नहीं रहे केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान, सियासी गलियारों में शोक की लहर, एम्स में हुआ निधन। नहीं रहे केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान, सियासी महकमे में शोक की लहर। बड़ी और दुखद खबर दिल्ली से, जहां केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के निधन की सूचना है। रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान ने ट्वीट कर यह जानकारी साझा की है। जानकारी के मुताबिक रामविलास पासवान ने दिल्ली के एम्स अस्पताल में आखिरी सांस ली है। हार्ट सर्जरी के बाद कई दिनों से दिल्ली के एम्स में रामविलास पासवान इलाज के लिए भर्ती थे। आज उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया, आखिरी सांस ली। उनके निधन की खबर के बाद सियासी गलियारों में पूरी तरह शोक की लहर दौड़ गई है। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए जारी है कर्मियों की ट्रेनिंग, बताया जा रहा उनका दायित्व। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर जिला निर्वाचन पदाधिकारी दरभंगा के नेतृत्व में पोलिंग बूथ एवं मतदान पदाधिकारियों समेत अन्य चुनाव कर्मियों का प्रशिक्षण चल रहा है। दरभंगा मेडिकल कॉलेज के ऑडिटोरियम में चुनाव प्रशिक्षण का यह कार्य गुरुवार को भी जारी रहा। कई अनुमंडलों से आए चुनाव कर्मियों को भी दी गई ट्रेनिंग। चुनाव के क्रम में जिस किसी बूथ पर इन कर्मियों को लगाया जाएगा, वहां इन्हें स्वच्छ एवं निष्पक्ष शांतिपूर्ण वातावरण में चुनाव संपन्न कराने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही साथ कोविड-19 के मद्देनजर तमाम गाइडलाइन को फॉलो करते हुए कार्य करने को कहा गया है। चुनाव प्रशिक्षण दे रहे एक्सपर्ट गफ्फार सिद्दीकी से भी हमने बात की और जाना कि क्या कुछ इन्हें ट्रेनिंग में बताया जा रहा है। जितने चैलेंज वोट हुए, प्लस उसकी रिसिप्ट भी देनी पड़ती है कि ये जो ना रिसिप्ट है ये लिफाफे में सील करनी होती है। देख लीजिए कि ये सील किया गया के लिए। आदमी जो मेरे साथ हैं वो व्यस्त होना चाहिए, लेकिन 18 साल से ऊपर होनी चाहिए उनकी उम्र, और वो हमको मदद करने के लिए आएंगे। यही है 14B के बारे में ये बोल रहे हैं। मेरे ख्याल से बहुत कम होगी, क्योंकि इस बार ऑलरेडी पोस्टल बैलेट्स सप्लाई किए जा रहे हैं।
यहाँ पर माइक्रो ऑब्जर्वर्स के लिए जो नियुक्त होने वाले हैं, इन लोगों को ट्रेनिंग दी जा रही है। ये पहली ट्रेनिंग है और इन लोगों को अभी हम लोग दे रहे हैं ट्रेनिंग विद द सपोर्ट ऑफ वीडियोस एंड पीपीटी, और इस तरह से अभी बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये इसमें सभी लोग हमारे ख्याल से नए लोग हैं, लेकिन बड़ा अच्छा लग रहा है जब इन लोगों का रिस्पांस बहुत अच्छा मिल रहा है। 200 लगभग ले रहे हैं। ये तीनों उनके अनुमंडल से आए हुए हैं। हमारे ये आमतौर पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पब्लिक सेक्टर है, बैंकर्स, मेनली बैंकर्स ही होते हैं ये लोग। तो माइक्रो ऑब्जर्वर्स एक्चुअली ये रिप्रेजेंट करेंगे जनरल ऑब्जर्वर को। जिन जिन बूथों पर इनकी नियुक्ति होगी, उन बूथों के जो वहाँ पर जो होंगे, काम होंगे, जो वोटिंग का जो मैनर चलेगा, वो सब का इन्फॉर्मेशन ये जनरल ऑब्जर्वर को देंगे। कोविड-19 के मद्देनज़र उसके नॉर्म्स को फॉलो करते हुए वो हम लोग इसको करवाएंगे। पूर्व एमएलसी विनोद चौधरी नहीं लड़ेंगे चुनाव, वापस ली उम्मीदवारी। स्नातक निर्वाचन के लिए 16 जबकि शिक्षक निर्वाचन हेतु 13 उम्मीदवार मैदान में। स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के लिए नाम वापसी की समय सीमा खत्म। स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से पूर्व एमएलसी विनोद चौधरी ने अपनी नामजदगी का पर्चा वापस लिया। पूर्व एमएलसी विनोद चौधरी चुनाव नहीं लड़ेंगे। अब नाम वापसी की जब समय सीमा खत्म हो गई है, तो ऐसे में दरभंगा स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से 16 उम्मीदवार और दरभंगा शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से 13 उम्मीदवार मैदान में बच गए हैं। 22 अक्टूबर को मतदान होना है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में बताया गया। बैलेट बॉक्स जो कि पुरानी मतपत्र पेटिका होती थी, उसके संचालन के बारे में बताया गया। उनको बूथ के बारे में बताया गया और उनको मतपत्र पे कैसे अपना मत देना है, किस प्रकार से आप प्राथमिकता तय करेंगे वोटर, उनके बारे में बताया, उसके बारे में बताया गया। गाड़ियों के बारे में बताया गया। स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में 16 प्रत्याशी मैदान में और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में 13। स्नातक मतदान क्षेत्र के लिए एक प्रत्याशी ने श्री विनोद चौधरी जी, उन्होंने पूर्व एमएलसी जो थे, उन्होंने अपना नाम वापस किया। टोटल 240 बूथ हैं। शिक्षक और ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी मिला के सभी एसपी लोगों से बात हो गई है और वहाँ पर केंद्रीय बलों की प्रतिनियुक्ति होगी, लोकल थाना भी रहेगा, फोर्स की व्यवस्था उचित होगी। प्रिसाइडिंग अफसर जहाँ तक है BDO CO जो कि अपने होम ब्लॉक या पोस्टिंग ब्लॉक्स के अलावा दूसरे के कार्यरत हैं, उनको उस जगह नहीं दिया जाएगा जो इनका होम ब्लॉक है या पोस्टिंग ब्लॉक है। कोरोना के लिए 2-2 मीटर दूर एक घेरे बनाए गए हैं जिन सर्कल्स पे मतदाता खड़े होंगे। पहले तो उनका तापमान लिया जाएगा। तापमान अगर 37-38 के ऊपर है तो दोबारा लिया जाएगा। दोबारा भी ज़्यादा निकलता है तो उनको एक शेडेड एरिया में बैठाया जाएगा और मतदान के अंत होगा उसमें उनको बुला के उनसे वोट गिरवाए जाएंगे। 2-2 मीटर के घेरे पे सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करेंगे। सभी मास्क रहेगा, सैनिटाइज़र रहेगा। जो मतदान कर्मी, सुरक्षा कर्मी रहेंगे उनके लिए फेस मास्क, फेस शील्ड भी रहेगी, PP किट भी उपलब्ध रहेगी। तो कोविड को देखते हुए सब व्यवस्था की गई। मतगणना केंद्र CM आर्ट्स कॉलेज दरभंगा जो कि यहाँ पर लहरियासराय थाना क्षेत्र में पड़ता है, वहाँ का कर्पूरी हॉल हम लोगों ने लिया है। 2 पार्ट में मतदान केंद्र रहेगा, एक शिक्षक निर्वाचन के लिए, एक ग्रेजुएट के लिए, स्नातक के लिए। दोनों मतदान केंद्रों पर 14-14 टेबल की व्यवस्था की गई है। आशा करते हैं कि 24 से लेकर 36 घंटे के बीच में हम लोग मतदान प्रक्रिया, मतगणना प्रक्रिया पूर्ण करेंगे। जारी है मतदाता जागरूकता अभियान। विभिन्न माध्यमों से वोटरों को बताई जा रही उनके वोट की ताकत। लगातार जारी है मतदाता जागरूकता अभियान। जैसे जैसे मतदान की तिथि करीब आ रही है, मतदाताओं को जीविका दीदियां विभिन्न माध्यमों से यह बता रही हैं कि उनके मतदान का कितना महत्व है। आप भी मतदान अवश्य करिए, घरों से बाहर निकलिए मतदान के दिन और अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करिए, क्योंकि आपकी चुनी हुई सरकार आपका भविष्य तय करेगी। स्वीप को लेकर DDC ने की बैठक, दिए कई निर्देश। स्वीप को लेकर DDC ने की बैठक।
उप विकास आयुक्त सह वरीय प्रभारी पदाधिकारी स्वीप कोषांग दरभंगा तनय सुल्तानिया की अध्यक्षता में उनके कार्यालय कक्ष में स्वीप अभियान में तेजी लाने को लेकर स्वीप कोषांग के पदाधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की गई। बैठक में कोविड-19 का गाइडलाइन पालन करते हुए मतदाता जागरूकता अभियान में तेजी लाने पर विमर्श किया गया। इस दौरान ईवीएम जागरूकता सेंटर जिला परिषद परिसर में संस्थापित करने का निर्णय लिया गया तथा नामांकन के उपरांत समाहरणालय परिसर में एक ईवीएम जागरूकता केंद्र संस्थापित कराने पर विचार विमर्श किया गया। जीविका को प्रत्येक प्रखंड में 25-25 जीविका दीदियों को एकत्रित करने तथा ऑनलाइन जागरूकता बैठक आयोजित करने का निर्देश दिया गया। मतदाता पर्ची के साथ कोविड-19 के गाइडलाइन को भी संलग्न कर बीएलओ के माध्यम से घर घर वितरित करवाने पर चर्चा की गई। सभी मतदान केंद्रों पर कोविड-19 के गाइडलाइन का बैनर लगवाने का निर्णय लिया गया। उन्होंने कहा कि स्वीप के अंतर्गत एक दिन पैदल मार्च करवाने पर विचार किया गया। विभिन्न जगहों से छापेमारी के दौरान बरामद शराब को पुलिस की निगरानी में किया जा रहा नष्ट। विभिन्न जगहों से बरामद शराब को विनिष्ट किया जा रहा है। केवटी थाना अंतर्गत 697 लीटर से अधिक विदेशी शराब का विनिष्टीकरण किया गया। न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। ज्वेलरी की दुनिया का चमकता सितारा, आभूषण जो चुरा लेंगे आपका दिल। दगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड, रेडियो स्टेशन के निकट, दरभंगा। हॉलमार्क ज्वेलरी की पूरी श्रृंखला, सोना चांदी एवं हीरों के मनमोहक आभूषण, किस्ना एवं जोरबा के डायमंड्स की अनोखी रेंज। आभूषणों की शुद्धता जांचें, बिल्कुल मुफ्त। हर रेंज की कीमत के जेवर हैं सबके लिए। कैसा देखते हैं आप अपना कल, क्योंकि हमारे पास है आपके लिए संभावनाओं से भरी दुनिया। आइडियल पाथ, नाका 5 के निकट, उमा सिनेमा के सामने, दरभंगा। और प्रीमियर इंस्टीट्यूट फॉर नीट, जेईई मेन एंड एडवांस, +2 बोर्ड, प्री फाउंडेशन, 7, 8, 9, 10th एंड एनटीएसई KVPY ओलंपियाड के सर द्वारा संचालित। अपने बिजनेस को दीजिए ऊंची उड़ान हमारे साथ। चांदनी कॉम्प्लेक्स, मेन रोड नियर भगत सिंह चौक, देना बैंक बिल्डिंग, दरभंगा, जहां उपलब्ध है 1500 स्क्वायर फीट का कॉमर्शियल स्पेस, बैंक, ऑफिस, शोरूम सहित विभिन्न व्यवसाय के लिए उपयुक्त। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 98356 87786। क्वालिटी एजुकेशन विथ ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ योर वार्ड। हैरो इंग्लिश स्कूल, दरभंगा। रिच लाइब्रेरी, वेल इक्विप्ड सेपरेट कंप्यूटर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो एंड मैथमेटिक्स लैब्स। इंडोर एंड आउटडोर गेम्स, GPS इनेबल्ड बेस्ट ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, CCTV सर्विलांस, 5 acres environment friendly campus. All classrooms are as per CBSE norms. No re-admission charges for old students. ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबका स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। नहीं रहे केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान, सियासी गलियारों में शोक की लहर। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए जारी है कर्मियों की ट्रेनिंग, बताया जा रहा उनका दायित्व। पूर्व MLC विनोद चौधरी नहीं लड़ेंगे चुनाव, वापस ली उम्मीदवारी। स्नातक निर्वाचन के लिए 16 जबकि शिक्षक निर्वाचन हेतु 13 उम्मीदवार मैदान में। जारी है मतदाता जागरूकता अभियान, विभिन्न माध्यमों से वोटरों को बताई जा रही उनके मत की ताकत। स्वीप को लेकर DDC ने की बैठक, दिए कई निर्देश। विभिन्न जगहों से छापेमारी के दौरान बरामद शराब को पुलिस की निगरानी में किया जा रहा नष्ट। नाम वापसी की समय सीमा खत्म होने के बाद अभ्यर्थियों के साथ प्रमंडलीय आयुक्त ने की बैठक। बिहार में कोरोना के 1244 नए मरीज, आंकड़ा 1,92,000 के पार। टोटल एक्टिव केस 12,392। दरभंगा में भी 15 नए पॉजिटिव केस, बढ़ी मरीजों की संख्या। और दिन दहाड़े बैंक कर्मी पर चली गोली। नाम वापसी की समय सीमा खत्म होने के बाद अभ्यर्थियों के साथ प्रमंडलीय आयुक्त ने की बैठक। अभ्यर्थियों के साथ आयुक्त ने की बैठक। दरभंगा स्नातक निर्वाचन क्षेत्र एवं दरभंगा शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के लिए नाम वापसी के उपरांत स्नातक क्षेत्र के 16 एवं शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के 13 अभ्यर्थियों के प्रतिनिधियों के साथ
आयुक्त मयंक बरबरे, दरभंगा प्रमंडल सह निर्वाची पदाधिकारी की अध्यक्षता में बैठक की गई। इस अवसर पर 5 दरभंगा स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के प्रेक्षक दीपक सिंह एवं 5 दरभंगा शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के प्रेक्षक संजीव हंस भी उपस्थित थे। इस अवसर पर सभी चुनाव प्रक्रिया के लिए कोविड-19 के गाइडलाइन से सभी को अवगत कराते हुए आयुक्त ने बताया कि मतदान केंद्रों पर उन्हीं को प्रवेश दिया जाएगा जो मतदाता होंगे। अभ्यर्थी के एक ही पोलिंग एजेंट मतदान केंद्र पर रहेंगे। सभी मतदाता को मतदान केंद्र पर मास्क लगाकर जाना होगा तथा वहां कतार लगाने के लिए सामाजिक दूरी का अनुपालन करना होगा। उन्होंने कहा कि बैलेट पेपर पर मतदाता वरीयता क्रम में अंग्रेजी, रोमन या हिंदी में संख्या 1, 2, 3 लिखकर मतदान करेंगे। शब्दों में 1, 2, 3 मान्य नहीं होगा। मतदान केंद्र पर बैंगनी रंग का कलम दिया जाएगा जिससे अभ्यर्थियों के नाम के सामने वरीयता क्रम में अपना मत अंकित करना होगा। यदि किसी मतदाता द्वारा नोटा के सामने 1 लिख दिया जाएगा तो वह मत नहीं गिना जाएगा। प्रवेश द्वार पर सभी मतदाताओं की थर्मल स्क्रीनिंग होगी और जिसका तापमान सामान्य पाया जाएगा उन्हें ही मतदान केंद्र में प्रवेश दिया जाएगा। जिनका तापमान सामान्य से अधिक पाया जाएगा उन्हें कुछ देर तक ठंडे स्थान में बिठाया जाएगा और पुनः तापमान की जांच की जाएगी। यदि इस बार भी तापमान अधिक पाया गया तो उन्हें अंत में मतदान करने आने को कहा जाएगा। मतदान कर्मियों को कोविड-19 से संबंधित सभी प्रकार के सुरक्षा किट्स उपलब्ध कराए जाएंगे। वहां उपस्थित प्रशिक्षक द्वारा मतदान पेटिका के संबंध में जानकारी दी गई। उन्होंने बताया कि यदि 2 मतदान पेटिका का प्रयोग किया जाएगा तो पहले बार 1-1 और दूसरे बक्सा पर 1-2 लिखा जाएगा। पेपर सील के उजले भाग पर पीठासीन अधिकारी एवं पोलिंग एजेंट का हस्ताक्षर रहेगा। वह भाग अंदर की ओर रहेगा और हरा रंग जिस पर पेपर सील नंबर अंकित रहेगा वह भाग ऊपर की ओर रहेगा। पोलिंग एजेंट के रूप में सरकारी एवं अर्ध सरकारी तथा राजनीतिक पदधारी व्यक्ति पोलिंग एजेंट के रूप में प्रतिनियुक्त नहीं होंगे। प्रचार के दौरान जातीय, धार्मिक एवं भाषाई मतभेद वाली बात नहीं करनी होगी। अभ्यर्थियों के पूछने पर बताया गया कि इस चुनाव में चुनाव व्यय की सीमा निर्धारित नहीं है। अभ्यर्थियों ने बताया कि 22 अक्टूबर को सभी जिलों में चुनाव कर्मियों का प्रशिक्षण रखा गया है जिसमें भारी संख्या में शिक्षक होते हैं। इससे मतदान प्रभावित होगा। अभ्यर्थियों की मांग तथा उपस्थित प्रेक्षक के निर्देश पर 22 अक्टूबर को चुनाव प्रशिक्षण नहीं रखने का अनुरोध मानते हुए चारों जिला के जिलाधिकारियों को निर्देशित करने का निर्णय लिया गया। बताया गया कि मतदाताओं को अपनी पहचान बताने के लिए फोटोयुक्त 11 वैकल्पिक दस्तावेज में से कोई एक मतदान केंद्र पर ले जाना जरूरी होगा। आयुक्त ने अवगत कराया कि मतगणना 12 नवंबर से सीएम आर्ट्स कॉलेज के कर्पूरी भवन में की जाएगी। पूर्व विधान पार्षद विनोद चौधरी के नाम वापस लेने के उपरांत दरभंगा स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में 16 अभ्यर्थी मैदान में रह गए हैं। उसको कौन सी प्राथमिकता देंगे वो नंबर आपको लिखना पड़ेगा। तो इंग्लिश में हो सकता है 1 2 3 4 पर शब्दों में नहीं हो सकता। वर्ड्स में नहीं, 1 PW2 नहीं लिखेंगे। केवल न्यूमेरिकल्स में होता है जो कि डिजिट होता है 1 2 लिख सकते हैं इंग्लिश में, रोमन में भी लिख सकते हैं। ऐसा नहीं लिखेंगे, केवल डिजिट्स में लिखेंगे। तीनों भाषा में हिंदी, इंग्लिश, रोमन में आप लिख सकते हैं। दूसरा के सामने अपना प्रेफरेंस जो आप देख रहे हैं वो आप लिख दीजिए। बिहार में कोरोना के 1244 नए मरीज, आंकड़ा 1,92,000 के पार। टोटल एक्टिव केस 12,392। बिहार में कोरोना के 1244 नए मरीज, आंकड़ा 1,92,000 के पार पहुंचा। टोटल एक्टिव केस की संख्या 12,392। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी की गई रिपोर्ट में पटना में सबसे अधिक 312, अररिया में 50, अरवल में 6, औरंगाबाद में 24, बांका में 22, बेगूसराय में 5, भागलपुर में 24, भोजपुर में 18, बक्सर में 16, दरभंगा में 15, पूर्वी चंपारण में 48, गया में 41, गोपालगंज में 24, जमुई में 16, जहानाबाद में 22, कैमूर में 7, कटिहार में 32, खगड़िया में 11, किशनगंज में 16, लखीसराय में 35, मधेपुरा में 29, मधुबनी में 50, मुंगेर में 25, मुजफ्फरपुर में 52, नालंदा में 43, नवादा में 33, पूर्णिया में 30, रोहतास में 25, सहरसा में 33, समस्तीपुर में 23, सारण में 29, शेखपुरा में 24, शिवहर में 5, सीतामढ़ी में 4, सीवान में 6, सुपौल में 42, वैशाली में 25 और पश्चिम चंपारण में 22 नए मरीज मिले हैं। कोरोना मरीजों की संख्या बिहार में 1,92,671 पर पहुंच गई है। न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। बिताइए फुर्सत के क्षण अपनों के संग। दरभंगा का पहला ISO प्रमाणित होटल एवं रेस्टोरेंट, स्वादिष्ट मल्टी कुशन फैमिली रेस्टोरेंट, V2 मॉल, मिर्जापुर, दरभंगा।
सभी वेज नॉन वेज आइटम्स के साथ स्पेशल डिश की खूबियां। हर आयोजन के लिए 500 लोगों की क्षमता वाला एयर कंडीशन विवाह भवन पूर्ण साज सज्जा और मॉडर्न फैसिलिटी के साथ। महासेठ टेक्सटाइल्स, बाकरगंज, लहेरियासराय, दरभंगा। शूटिंग, शर्टिंग, साड़ियां ही साड़ियां, लेडीज सूट, लहंगा चुन्नी और भी बहुत कुछ। बेडशीट एवं पर्दों की भव्य रेंज खास आपके लिए। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबका स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। नहीं रहे केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान, सियासी गलियारों में शोक की लहर। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए जारी है कर्मियों की ट्रेनिंग, बताया जा रहा उनका दायित्व। पूर्व एमएलसी विनोद चौधरी नहीं लड़ेंगे चुनाव, वापस ली उम्मीदवारी। स्नातक निर्वाचन के लिए 16 जबकि शिक्षक निर्वाचन हेतु 13 उम्मीदवार मैदान में। जारी है मतदाता जागरूकता अभियान, विभिन्न माध्यमों से वोटरों को बताई जा रही उनके मत की ताकत। स्वीप को लेकर डीडीसी ने की बैठक, दिए कई निर्देश। विभिन्न जगहों से छापेमारी के दौरान बरामद शराब को पुलिस की निगरानी में किया जा रहा नष्ट। नाम वापसी की समय सीमा खत्म होने के बाद अभ्यर्थियों के साथ प्रमंडलीय आयुक्त ने की बैठक। बिहार में कोरोना के 1244 नए मरीज, आंकड़ा 1,92,000 के पार। टोटल एक्टिव केस 12,392। दरभंगा में भी 15 नए पॉजिटिव केस, बढ़ी मरीजों की संख्या। और दिन दहाड़े बैंक कर्मी पर चली गोली। दरभंगा में भी 15 नए पॉजिटिव केस, बढ़ी कोरोना मरीजों की संख्या। दरभंगा में मिले 15 नए पॉजिटिव केस, यहां भी बढ़ी संख्या। कोरोना मरीजों की संख्या दरभंगा में भी बढ़ी है, हालांकि इसके रफ्तार में कमी आई है। 15 नए मरीज मिले हैं कोरोना के दरभंगा में और इसकी तादाद दरभंगा में बढ़ी है। और दिन दहाड़े बैंक कर्मी पर चली गोली, घायला अवस्था में दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में कराया गया भर्ती। बिहार में अपराधियों के हौसले बुलंद, दिन दहाड़े समस्तीपुर में चली गोली, बैंक कर्मी को अपराधियों ने बनाया निशाना, अपराधी भागने में कामयाब। बिहार में इन दिनों अपराधियों का हौसला लगातार बढ़ रहा है। समस्तीपुर में दिन दहाड़े गोली चलाकर अपराधियों ने सनसनी फैला दी और इस घटना में गंभीर रूप से घायल एक व्यक्ति को दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है। समस्तीपुर से उन्हें दरभंगा रेफर किया गया है। आकस्मिक विभाग में उस व्यक्ति का इलाज चल रहा है। तमाम जानकारी जो मिली है न्यूज टुडे को, उसके अनुसार बेगूसराय जिले के बछवाड़ा निवासी अमित कुमार, जो पेशे से उत्कर्ष बैंक के फील्ड अफसर हैं, फील्ड वर्क में निकले हुए थे, उन्हीं को अपराधियों ने गोली मारी है। समस्तीपुर जिले के चक महेशी थाना क्षेत्र अंतर्गत नवापुर बांध के पास मोटरसाइकिल पर सवार 3 लोगों ने पैसा छीनने के चक्कर में उन्हें गोली मारी है। जो प्रारंभिक जानकारी मिली है उसके अनुसार छीना झपटी के चक्कर में उन पर अपराधियों ने गोली चलाकर उन्हें घायल कर दिया है। बताया जा रहा है कि अपराधियों को यह अंदाजा लगा कि जो उत्कर्ष बैंक के फील्ड ऑफिसर हैं, कलेक्शन करके आए हैं और इस वजह से उनके पास ज्यादा रुपया होने की संभावना अपराधियों को प्रतीत हुई और उसके बाद रुपया छीनने के उद्देश्य से इन पर गोली चला दिया, जिसमें 2 गोली लगने की बात कही जा रही है। तीनों अपराधियों के द्वारा गोली चलाई गई है। हालांकि उस बैंक कर्मी के पास ज्यादा पैसा नहीं था, उनका पर्स लेकर अपराधी भाग निकले। मोटरसाइकिल पर सवार होकर आए तीनों अपराधियों ने गोली चला दी। यह लोग कौन थे, कहां से आए थे, इस संबंध में अभी पुलिस जानकारी इकट्ठा कर रही है। तो यह बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, समस्तीपुर में अपराधियों ने एक बैंक कर्मी को बनाया निशाना, चला दी गोली। घायल अवस्था में दरभंगा अस्पताल में चल रहा उनका इलाज। ये घटना हो रहा है कहाँ चकमैसी थाना के पास का है। नवापुर बांध इधर से जा रहे थे और उधर सामने से 3 लोग आए और रोक के और मतलब बोले पैसा है दीजिए। पैसा तो था नहीं इनके पास। पर्स लिया, पर्स लेने के बाद गोली मारा। फिर नहीं पैसा नहीं था कि पर्स लेके गया। दोनों का विचार था पैसा, लेकिन पैसा तो कोई स्टाफ के पास था नहीं। उन्होंने पर्स दिया केवल। नहीं, अंजाम तो नहीं दे पाएंगे क्योंकि 3 लोग से अनजान आदमी सामने से आया, रोका, मारा। हाँ, वो भी 3 से बाइक से थे और ये बाइक से जा रहे थे। नवापुर जो बांध है, बांध से जा रहे थे ना, गोली मार से फील्ड में गए थे मीटिंग करने के लिए। वही 3-4 वो आया है, गोली मार दिया। पैसा चेक करना चकमैसी थाना का ये थे अब तक के समाचार। विदा लेंगे आपसे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर।
नहीं रहे केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान, सियासी गलियारों में शोक की लहर। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए जारी है कर्मियों की ट्रेनिंग, बताया जा रहा उनका दायित्व। पूर्व एमएलसी विनोद चौधरी नहीं लड़ेंगे चुनाव, वापस ली उम्मीदवारी। स्नातक निर्वाचन के लिए 16 जबकि शिक्षक निर्वाचन हेतु 13 उम्मीदवार मैदान में। जारी है मतदाता जागरूकता अभियान, विभिन्न माध्यमों से वोटरों को बताई जा रही उनके मत की ताकत। स्वीप को लेकर डीडीसी ने की बैठक, दिए कई निर्देश। विभिन्न जगहों से छापेमारी के दौरान बरामद शराब को पुलिस की निगरानी में किया जा रहा नष्ट। नाम वापसी की समय सीमा खत्म होने के बाद अभ्यर्थियों के साथ प्रमंडलीय आयुक्त ने की बैठक। बिहार में कोरोना के 1244 नए मरीज, आंकड़ा 1,92,000 के पार। टोटल एक्टिव केस 12,392। दरभंगा में भी 15 नए पॉजिटिव केस, बढ़ी मरीजों की संख्या। और दिन दहाड़े बैंक कर्मी पर चली गोली। ये थी अभी तक की खबरें। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। अगले प्रसारण में आपके क्षेत्र, आसपास के इलाके और जिले की तमाम ताजा और नई खबरों को समेटे अपने सभी सहयोगियों के साथ हम पुनः होंगे हाजिर। तब तक के लिए न्यूज टुडे की पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। आप देखते रहिए मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। हमारे चैनल को सिटी केबल के 279 नंबर पर देखिए। यूट्यूब में सर्च करें न्यूज टुडे दरभंगा। इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। नमस्कार, जय हिंद।